हेलो, गुड इवनिंग। मैं चंदन आप लोगों को स्टडी विद चंदन में स्वागत करता हूं। आप सब जो भी क्लास 8 से क्लास 10 आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उन्हें मैं बेसिक से मैथ्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्लास 10 आईसीएससी से स्टार्ट करूंगा ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि अभी सारे कोचिंग और ट्यूशन भी बंद हैं। तो सबसे पहले हम लोग आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के सिलेबस में इस बार कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है। जैसे इसमें एपी हम लोग को पढ़ना है, पहले जीपी था तो जीपी को हटा दिया गया है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है और क्या नहीं, इस बार नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग कमर्शियल मैथ्स के बारे में समझते हैं। कमर्शियल मैथ्स में जो है वह गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ना है, जिसको हम लोग सिंपली जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग को बैंकिंग पढ़ना है। बैंकिंग में पहले बहुत सारा टॉपिक था, सेविंग अकाउंट के बारे में भी हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अभी जो है वह सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। ये दो फार्मूला है, इसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है। और सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो अलजेब्रा का ही है। अलजेब्रा में सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में समझेंगे। उसके बाद लीनियर इक्वेशन में भी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सारे चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। और रिप्रेजेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें नेचर ऑफ रूट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स b-4ac इज़ ग्रेटर देन 0। फिर टू रियल रूट्स इफ़ b² - 4ac इज़ 0। फिर ये लेस देन वाला जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0, इसके बारे में भी रहता है। फिर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन पढ़ना है और यूजिंग फार्मूला भी पढ़ना है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर यूजिंग फार्मूला से ही पूछा जाता है। उसके बाद सॉल्विंग सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम है, ये स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन रहता है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें से रेशियो जो है हटा दिया गया है। पिछले ही साल से रेशियो नहीं पूछा जाता है, सिर्फ प्रोपोर्शन पूछा जाता है। प्रोपोर्शन में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, मीन प्रोपोर्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्वर्टेंडो एंड डिविडेंडो। फिर है उसमें कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, प्रॉपर्टीज एंड देयर कम्बिनेशन। लेकिन जो पूछेगा वो कम्बिनेशन में पूछता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता ही है, जो कि 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा, जिसमें फैक्टर थ्योरम के बारे में भी पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम के भी बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है मैट्रिसेस आता है, 5वां टॉपिक। मैट्रिसेस में जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, रॉ एंड कॉलम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है। फिर कैपेबिलिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है। नल आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन 2x2 मैट्रिसेस का पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन 2x2 मैट्रिसेस का पढ़ना है। फिर ए नॉन जीरो रेशनल नंबर भी पढ़ना है और ए मैट्रिक्स के हैं। और उसके बाद जो है छठा टॉपिक जो है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, जिसमें फाइंडिंग देयर जनरल टर्म्स और फाइंडिंग सम ऑफ द एन टर्म, तो दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो भी 3 मार्क्स का भी रहता है या 4 मार्क्स का भी हो सकता है। उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले रिफ्लेक्शन है, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन। तो x=0, y=0, या x=a या y=a, या ओरिजिन से पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ओरिजिन और इनवेरिएंट पॉइंट भी, इसके बारे में भी रिफ्लेक्शन में पूछता है। इससे भी लगभग 4 मार्क्स के आसपास का ये क्वेश्चन जो है, या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक साल रहता ही है, एक क्वेश्चन रहता है। फिर कोऑर्डिनेट एक्सप्रेस्ड एज एक्स वाई, इसमें हम लोग को पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप समझना है क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन समझना है, वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। फिर है सेक्शन एंड मीन फार्मूला का जो इंटरनल सेक्शन है, सिर्फ इंटरनल सेक्शन पढ़ना है, एक्सटर्नल सेक्शन नहीं पढ़ना है। जैसे इंटरनल सेक्शन मान लेते हैं ए और बी एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है, जिसमें से ये यहाँ से एक कोई अनदर पॉइंट है पी, तो हम लोग को इससे रिलेटेड सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। एक जो होता है ए बी एक लाइन है,
जो कि यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट पे मान लीजिए P है कोई पॉइंट, तो यहाँ से ये जो हो गया वह एक्सटर्नल जो है वह एक्सटर्नल पढ़ना है। लेकिन हम लोग को यहाँ सिर्फ इंटरनल सेक्शन पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द इंक्लूडेड है, तो सेंट्रॉइड वाला ये जो होता है यहाँ से, ये सेंट्रॉइड का भी बहुत सिंपल फार्मूला है, उसी पे बेस्ड पूछता है क्वेश्चन। फिर है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ना है, जो y इजकल टू mx प्लस सी होता है। 2 पॉइंट फॉर्म x1 y1 और m इन x और x माइनस है x y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये 2 पॉइंट दिया रहता है, उसके हिसाब से उसका स्लोप निकालना रहता है। फिर एक और होगा कोऑर्डिनेशन ऑफ 2 लाइंस टू बी पैरेलल और परपेंडिकुलर, और सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ऑल दी अबव, सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन इसमें पूछा जाता है। ऐसे इसमें जो है एक क्वेश्चन ही पूछेगा, और एक क्वेश्चन पूछेगा ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन से, और दूसरा जो है वह हमारा सेक्शन ये मिड पॉइंट फार्मूला से मिला करके पूछता है। अब है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में जो है सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी पूछता है। फिर कंपैरिजन विथ कंग्रुएंसी कीवर्ड मीन्स प्रोपोर्शनलिटी, इसमें जो है जो कंडीशन है SSS, SAS और AA, और सिंपल एप्लीकेशन प्रूफ नॉट इंक्लूडेड। समझने के लिए सिर्फ प्रूफ जो है वो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें प्रूफ पूछा नहीं जाता है। एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो पढ़ना है, BPT भी बोलते हैं हम लोग इसको। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, इसको भी पढ़ना है। फिर सर्कल जो है वह सर्कल में एंगल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। उसके बाद जो है इसमें 3 एंगल प्रॉपर्टी है, इन तीनों एंगल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फिर साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री, इसके बारे में पढ़ना है। और एक और है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल विदाउट प्रूफ। तो प्रूफ सिर्फ समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें प्रूफ रहता नहीं है, इसी थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है टेंजेंट एंड सेकेंट प्रॉपर्टीज, इन दोनों के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। उसमें भी 3 ही प्रॉपर्टी है, इस तीनों प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में इस बार लोसाई को हटा दिया गया है। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पढ़ना है, और सर्कमस्क्राइबिंग एंड इंस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑन ए ट्रायंगल एंड अ रेगुलर हेक्सागोन में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग का टॉपिक है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में जो है वह एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, ये 3D में आता है। तो 3 ज्योमेट्रिकल फिगर जो होगा उसी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। फ्रस्टम जो होता है वो इंक्लूडेड नहीं है, फ्रस्टम इंक्लूडेड नहीं है। फ्रस्टम जो होता है वो हमारा, इसका भी फ्रस्टम हो सकता है, जैसे बकेट वाला क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ से इसका, लेकिन इसमें जो है वह इंक्लूड नहीं है सिलेबस में। फिर ट्रिगोनोमेट्री है, जिसमें यूजिंग आइडेंटिटीज़ टू सॉल्व और प्रूव सिंपल अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन, इसमें 3 एक्सप्रेशन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजकल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर इजकल टू सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू कॉसेक स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला पे बेस्ड जो है क्वेश्चन वो ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व करना रहता है। फिर है हाइट्स एंड डिस्टेंस, जिसमें सॉल्विंग सिर्फ 2D प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या है, और ओजाइव, ये सब के बारे में समझते हैं। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ, इसमें 3 फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला और स्टेप डेविएशन फार्मूला। इन तीनों फार्मूला से हम लोग को मीन निकालना रहता है, और मीन और मीडियन और मोड को हम लोग रॉ और एरे डाटा में भी इसको हम लोग को पढ़ना रहता है। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम का यूज हम लोग करेंगे मोड में। मोड जब रहेगा ग्रुप डाटा का रहेगा तो मोड निकालने के लिए हिस्टोग्राम बनाएंगे, और वही मीडियन निकालने के लिए ग्रुप डाटा रहेगा तो ओजाइव पढ़ेंगे। ओजाइव भी 2 तरह का होता है, एक लेस देन ओजाइव होता है, एक ग्रेटर देन ओजाइव होता है। तो हम लोगों को जो है पढ़ना हुआ लेस देन ओजाइव के बारे में पढ़ना है। उसमें फिर क्वार्टाइल्स के बारे में भी पढ़ना रहता है, लोअर क्वार्टाइल्स, अपर क्वार्टाइल्स के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। फिर है प्रोबेबिलिटी, लास्ट टॉपिक है, जिसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंपल स्पेस, इवेंट्स और डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी,
सिंपल प्रॉब्लम ऑन सिंगल इवेंट। तो इसमें भी जो है वो हमारा डाइस वाला कभी पूछ लेता है, या कभी कॉइन से रिलेटेड या बॉल से रिलेटेड बहुत सारे कलर्स के बॉल दे देते हैं और उससे भी मिला करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो है इस बार जो हम लोग का सिलेबस है उसमें हटा दिया गया हम लोग का क्या, तो जीपी हटा दिया गया, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और उसके बाद जो है इसमें से सर्कल का जो पार्ट था लोसाई, उस लोसाई को जो है वो हटा दिया गया। तो ये एंड ऑफ वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, जो कि हम लोग जीएसटी का सबसे पहला इंट्रोडक्शन समझेंगे और उसके बाद जो है हम लोग आगे उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।